हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम पढ़ने वाले हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द जो है सार्थक शब्द का दूसरा भेद है। अनेकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों का प्रयोग के कारण अलग अलग स्थितियों में अलग अलग अर्थ हो जाता है, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब जैसे कि हमने शब्दों को यूज किया, अलग अलग स्थिति में यूज किया, और हर अलग अलग स्थिति में उनका जो अर्थ है, जो उनका मीनिंग है, वो भी अलग अलग हो जाता है। उसे हम कहते हैं अनेकार्थी शब्द। तो आइए अनेकार्थी शब्दों को जानते हैं। अनेकार्थी शब्द अनेकार्थी शब्दों जिन शब्दों का प्रयोग के कारण, यूज के कारण, जिन शब्दों का प्रयोग के कारण विभिन्न परिस्थितियों में, अलग अलग स्थितियों में के कारण विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न यानी अलग अलग, भिन्न अर्थ हो जाता है, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब हम देखेंगे अनेकार्थी शब्द, उनके कुछ उदाहरण यहां देखते हैं। यहां लिख लेते हैं अब हम शब्द और यहां उनका अर्थ। हमने पहला यहां पे शब्द लिया है भुवन, जिसके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, जैसे कि संसार, लोक। भुवन का ही अर्थ है संसार भी और लोक भी। घर, भुवन के तीन अर्थ लिखे हमने, संसार, लोक, घर, और इसका एक और अर्थ है, वो है महल। इसके बाद हम दूसरा शब्द अब देखते हैं यहां पर अंक। अंक का मतलब चिन्ह होता है। चिन्ह, गोद, गिनती के अंक, गिनती के अंक। इसका एक और मीनिंग है, वो है नाटक के खंड। जो हम नाटक वगैरह कभी करते हैं, लिखते हैं, पर उसमें अलग अलग अंक लिखे होते हैं, पहला अंक, दूसरा अंक, वही है नाटक के खंड। इसके बाद हम तीसरा देखते हैं अब पानी। पानी होता है जल, प्रतिष्ठा यानी इज्जत, जीवन। इसका एक और मीनिंग है, वो है चमक। कहते हैं इसका तो मतलब इसका पानी उतर गया, इसकी यानी चमक खत्म हो गई, चमक। ऐसे एक और शब्द देखते हैं अब हम घट। घट का होता है घड़ा,
देह, मन और घट, घट का मतलब कम भी होता है, घटना, घट गया। एक और देखते हैं इसके बाद कल। कल का मीनिंग होता है आराम। हाँ जी, कल का मीनिंग आराम भी होता है। इसके बाद कल का मतलब मशीन होता है। आपने सुना हो कल पुर्जे लोग बोलते हैं। एक होता है आने वाला कल, आने वाला कल। और एक होता है आने वाला कल और दूसरा बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। एक और देखते हैं यहां पर अब हम दिव्य यानी अलौकिक, भव्य, चमकीला, और एक और होता है स्वर्गीय। स्वर्गीय। भुवन, संसार, लोक, घर, महल। अंक, अंक शब्द है और इसका अर्थ है चिन्ह, गोद, गिनती के अंक और नाटक के खंड। इसके बाद अगला जो शब्द हमने लिया है वो है पानी, जल, प्रतिष्ठा, जीवन और चमक। अगला शब्द है घट यानी घड़ा, देह, मन और कम। अगला शब्द हमने लिया कल, जिसका मीनिंग है, अर्थ है उसका आराम, मशीन, आने वाला कल और बीता हुआ कल। दिव्य, दिव्य शब्द है अलौकिक, भव्य, चमकीला और स्वर्गीय। ऐसे अब हम कुछ और शब्दों को देखते हैं। अब हम अगला देखते हैं मंगल। मंगल यानी कल्याण। आपने अक्सर देखा होगा, लोग बोलते हैं भाई मंगल हो, तुम्हारा मंगल हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, यानी कल्याण हो। कल्याण। मंगल एक ग्रह का नाम भी है। एक ग्रह, आपने देखा सुना ही, अक्सर आपको पता ही है मंगल ग्रह के बारे में। और दूसरा है एक दिन, मंगल एक वार भी है, जो कि सोमवार के बाद और बुधवार से पहले आता है मंगलवार। और शुभ, लोग शुभ भी बोलते हैं, मंगल हो, शुभ हो। इसके बाद है घन। घन का मीनिंग होता है घना, भारी, हथौड़ा, और बादल। इसके बाद एक और शब्द लेते हैं हम बाल। बाल का मीनिंग तो आप सभी को पता ही है, केश, बच्चा, दरार। जी हाँ, बाल का मतलब दरार भी होता है। और गेंद। वैसे ज्यादातर से बॉल भी बोल देते हैं लोग बोलने में। इसके बाद अब हम देखते हैं वर। वर का मीनिंग आप सभी को पता ही है, वरदान। हम मांगते हैं भगवान से, हे प्रभु हमें इतना वर दो, यानी वरदान दो। दूल्हा, श्रेष्ठ, उत्तम। आइए एक और देखें अब हम प्रकृति। प्रकृति यानी स्वभाव,
स्वभाव, परमात्मा। प्रकृति का मतलब एक मीनिंग स्त्री भी होता है, स्त्री और मूल, बेस। तो बेस क्या है? अब हम देखते हैं कर। कर शब्द का अर्थ देखते हैं, जो कि है हाथ। हम कहते हैं प्रभु दोनों कर जोड़ के विनती कर रहे हैं, कर यानी अपने हाथों को जोड़कर विनती कर रहे हैं। सूंड, जो हाथी की सूंड होती है उसे भी कर कहा जाता है। किरण और टैक्स, टैक्स को भी आपने देखा है कर लोग कहते हैं। एक और देखें, ठाकुर। ठाकुर जो है क्षत्रिय, देव मूर्ति, स्वामी और मुखिया। एक और देखते हैं, इसके बाद हम चपला। चपला का मीनिंग होता है बिजली, लक्ष्मी, जीव और चंचल। देखिए, मंगल यानी कल्याण एक ग्रह का नाम है, एक दिन है और शुभ भी होता है। घन यानी घना, भारी, हथौड़ा और बादल। बाल यानी केश, बच्चा, दरार और गेंद। वर वरदान, दूल्हा जिसे वर भी कहते हैं, श्रेष्ठ और उत्तम। प्रकृति, प्रकृति का मतलब है स्वभाव, परमात्मा, स्त्री और मूल। कर हाथ, सूंड, किरण और टैक्स। ठाकुर क्षत्रिय, देवमूर्ति, स्वामी, मुखिया। चपला बिजली, लक्ष्मी, जीव और चंचल। ये सभी शब्द जो है अनेकार्थी शब्द हैं। इन शब्दों को एक अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। तो ये अनेकार्थी शब्द जो अभी आपने पढ़े आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि इन शब्दों को आप अच्छे से समझ गए और इनको समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो हम मिलेंगे इसके बाद अपने एक नए वीडियो में, जिसमें हम सार्थक शब्द के तीसरे भाग यानी पर्यायवाची शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए इसी तरह खुश रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए ज्ञान अभियान।